डी कुम्हेर का किसान त्रस्त है, बेहाल है। यहाँ का अन्नदाता भूखा और आज भी बदहाल है। ना पानी ना बिजली सुविधा, कैसे फसल उगाएगा? बीज खाद ट्रैक्टर का कर्जा कैसे किसान चुकाएगा? नहीं कृषि कर्जे की माफी, नहीं कोई सरकारी मदद। कभी बाढ़ कभी पड़ता सूखा, जीने मरने की जद्दोजहद। बिगड़े हालातों के कारण आत्महत्या कर रहे किसान, क्यों नहीं करता राजा इनकी समस्याओं का समाधान? बड़े ही भ्रष्ट हाथों में है डी कुम्हेर के शासन की कमान। कांग्रेस सरकार ने किसानों के साथ में इतना बड़ा धोखा किया है, 2-2 लाख रुपया का झूठा प्रलोभन देकर के, और अब तक उनके किसानों के क्रेडिट कार्ड नहीं भरे। उसके चक्कर में उन्होंने अपने कर्जा भी नहीं चुकाया और अब उनके पास में नोटिस आ रहे हैं, ज़मीन की कुर्की तक हो रही हैं। इसलिए किसानों के साथ में बहुत अन्याय किया है। ये कांग्रेस सरकार किसानों के विरोधी है। इन्होंने वादा किया था एक किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे, लेकिन कर्जा भी कुछ नहीं किया। कांग्रेस सरकार ने बहुत झूठे वादे दिए हैं। किसानों के लिए कार्ड के लिए माफ़ करने के लिए बोला, वो भी माफ़ नहीं हुए हैं। लाइट फ्री कर दी है तो लाइट भी गोल है, लाइट भी नहीं आती है। ऐसे ही कई वायदा झूठे किए हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि कांग्रेस हटाओ और बीजेपी को लाओ। राजस्थान सरकार इतनी निकम्मी सरकार है कि झूठ बोल के वादा करके किसानन थे और सरकार बना चुके हैं अपनी। और राहुल गांधी ने ये कहा था कि मंच पे कि 10 दिनों में किसानों के कर्ज माफ़ी हो जाएंगे, लेकिन आज तक किसानों के कर्ज माफ़ी नहीं हुए और किसान आत्महत्या करने पर उतारू हो गया है। और उसके कहने से किसी ने भी किसान क्रेडिट कार्ड नहीं भरा है और उसकी स्थिति ये हो गई है कि आज किसान पर चौगुना कर्ज हो चुका है। डॉक्टर शैलेश जो हमारे सुख दुख सब में मतलब साथ देते हैं, हम उसको अब में अपना प्रतिनिधि बनाएंगे। किसान की हम बात करें तो जब 2018 का विधानसभा चुनाव हुआ, राजस्थान के अंदर कांग्रेस सरकार के राहुल गांधी जी ने 10 दिन में कर्जा माफ़ करने की बात कही, संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की बात कही, लेकिन पूरे राजस्थान के अंदर एक भी किसान का कर्जा माफ़ नहीं हुआ। और उस उल्टा कई किसानों को जब उनका ऋण माफ़ नहीं हुआ, उन्होंने ऋण चुकाया नहीं और उनको बेईमान की श्रेणी में सरकार ने लाया। और उसकी वजह से जब ऋण की उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बोझ हो गया तो कई किसान आत्महत्या करने पर राजस्थान के अंदर मजबूर हुए। अगर हम हमारे ज़िले की हमारी विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर भी किसानों का बहुत बुरा हाल रहा है। सरकार की ओर आस लगाए हमारे यहाँ का किसान बैठा था ऋण माफ़ी की, लेकिन वो ऋण माफ़ी तो दूर की बात है। किसानों की छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन तक को बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया। हमारे यहाँ की जो मुख्य फसल है सरसों, गेहूँ, बाजरा, उनके लिए भी किसान तरसता रहता है कि उनकी मंडी के अंदर बिक्री हो जाए, लेकिन MSP के ऊपर बिक्री नहीं होती। और किसान को समय समय पर जब मौसम की मार किसान के ऊपर पड़ती है तब भी मुआवजे को लेकर ये सरकार किसानों से केवल वादे करती है, लेकिन कभी मुआवजा इस सरकार ने नहीं दिया। और मैं समझता हूँ अगर किसान के बारे में किसी नेता ने सोचा है तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सोचा है और किसान सम्मान निधि देकर किसानों का जो सम्मान बढ़ाने का काम किया है और उनको जो सहायता प्रदान करने का काम किया है, उनके लिए मैं नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद देना चाहूँगा। और इस कांग्रेस सरकार के मंत्री जी को और कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री जी को आगाह करना चाहूँगा कि किसान तैयार बैठा है, अपनी फसल को उन्होंने पूरी पका ली है और आपको उखाड़ने के लिए अब बिल्कुल तैयार बैठा है राजस्थान की विधानसभा। सिंचाई की अगर हम किसानों की अगर हम बात करें तो किसान हमारे यहाँ का, जैसा मैंने आपको बताया कि कुछ गांव ऐसे हैं हमारे जिसमें कई वर्षों से 3-3, 4-4 साल से उन खेतों के अंदर बुवाई वो किसान नहीं कर पाया है, जलमग्न वो रहते हैं। सिंचाई का क्या एक तरफ ऐसी स्थिति है कि खेत बिल्कुल जलमग्न है, बुवाई नहीं हो रही है, और दूसरी तरफ सूखे से परेशान है लोग, जहाँ पर उनको सिंचाई का पानी तक उपलब्ध नहीं है। लेकिन इस हमारे मंत्री जी का और इस सरकार का इन चीज़ों पर कोई ध्यान नहीं है। किसान के साथ कोई सरोकार इनका नहीं। शासक को बदलना होगा, शासन को बदलना होगा, किसानों को बचाना होगा, शैलेश सिंह को जिताना होगा। शैलेश सिंह अगर आएंगे, किसानों के अच्छे दिन लाएंगे।